अगर इस धरती से अब कोविड-19 कभी खत्म ही ना हो तो क्या होगा? मास्क, वैक्सीनेशन, क्वारंटाइन के बाद भी इस बात की तो कोई गारंटी भी नहीं है कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसे में आइए हम और आप मिलकर सोचते और समझते हैं कि अगर इस धरती पर से ये वायरस खत्म ना हो तो क्या होगा? अगर अब ये वायरस हमसे दूर नहीं भी होता है तो उतना बुरा तो नहीं होगा जितना कि हमें या आपको लगता है। इसके पीछे की थ्योरी समझिए कि कोविड-19 कैसे कभी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि आज से 10 साल पहले, 100 साल पहले ही बहुत सारी नई नई बीमारी का प्रकोप विश्व भर में फैला था, जैसे टीबी, कोलेरा, चिकन पॉक्स। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये सभी बीमारी अभी तक में पूरी तरह से खत्म हो चुका है? 1921 में भारत में स्पेनी फ्लू नामक बीमारी इतनी तेजी से फैला कि ऐसा पहली बार हुआ जब भारत की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गया। इतनी मौतें हुई थी, परंतु आज भी ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उसी तरह से अगर ये कोविड-19 वायरस हमारे बीच से पूरी तरह से नहीं जाता है, जिसकी संभावना है, वैक्सीनेशन पूरी तरह से असरदार नहीं भी हो सकती है, जानवर हमें फिर से संक्रमित कर सकते हैं या वायरस नए नए रूप रंग बदल कर हमारे साथ रह सकता है, यानी अपना नया वेरिएंट बनाए रख सकता है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह ही टीके तभी प्रभावी होते हैं जब लोग इसे अपनाने का इरादा रखते हों। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया जाता है तो भी वायरस को किसी ऐसे शख्स को खोज पाने में मुश्किल होगी जो वायरस के संक्रमण को लेकर बेहद सेंसिटिव हो। इसका नतीजा ये होगा कि इसके फैलने की रफ्तार बहुत कम जाएगी और अंत में यह वायरस दम तोड़ लेगा। लेकिन कहा जाता है और देखा भी जाता है कि बहुत से लोग टीकाकरण या सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रख पाने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में तो यह वायरस फैलता ही जाएगा। इसका एक परिणाम ये भी हो सकता है कि किसी खास स्थानीय लोगों के बीच फिर से बीच बीच में तबाही कर सकता है यह वायरस। जिस तरह से यह वायरस जानवरों के जरिए पैदा हुआ है, उससे तो यही लगता है कि ये भी दूसरा तरीका हो सकता है जिससे कोविड-19 का प्रसार जारी रहे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ चमगादड़ और एक तरह की छिपकली से ही नहीं बल्कि दूसरे किसी जानवर से निकले, क्योंकि ब्रोंक्स चिड़ियाघर के बाघों और एक डच फोर्म में ऊदबिलाव को भी ये कोविड-19 हो गया है। इसलिए संभावना यह बनती है कि वायरस जीवित रहकर और फिर से हम उसके संक्रमण के शिकार बन सकते हैं। और वायरस के बने रहने का तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि खुद में हेरफेर करते हुए कोविड-19 चारों ओर चिपके रहे। मेरा मतलब है कि कोविड-19 अपना रंग रूप बदल कर भी तो हमारे बीच बना रह सकता है। इसे म्यूटेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी जानकारियां पहले से ही मौजूद है। कोविड-19 भले ही हमारे बीच से कभी नहीं जाए, लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि इससे छुटकारा कभी नहीं पाया जा सकता है। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे बीच इस प्रकार का 4 तरह के वायरस पहले से ही मौजूद हैं, जो नियमित रूप से इंसानों में फैलते रहते हैं। आपने शायद उस पहले वाले वायरस के साथ तालमेल बैठा लिया हो। अपना इम्यून सिस्टम को हम लोग इतना मजबूत कर चुके हैं कि पहले वाले वायरस का असर पता नहीं चलता है। बस हल्की सी सर्दी, जुकाम या बुखार आकर चला जाता है। ऐसा नहीं है ये कोरोना वायरस अभी अभी हमारी जिंदगी में शामिल हुए हैं। ये तो दशकों से हमारे बीच मौजूद है। वो बच्चों में हल्की बीमारी के रूप में सामने आते हैं तो बुजुर्गों में गंभीर बीमारी के वजह बनते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों में इस वायरस से जूझने के लिए इम्यूनिटी का निर्माण हो चुका है। कोविड-19 के इतना जानलेवा होने का एक कारण ये भी है कि ये नया वायरस है। इससे किस तरह से लड़ना है ये हमारे शारीरिक क्षमता को पता नहीं है। आखिरकार आने वाले सालों में हमारा इम्यूनी सिस्टम हमारे शरीर की हिफाजत करने के लिए लिहाज से खुद को मजबूत कर सकता है। और फिर जब आप इस वायरस के संपर्क में आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद छोटी सी छींक बुखार के बाद चला जाएगा। कोविड-19 के साथ आया कयामत और निराशा के साथ साथ इंसान की जिंदगी में जो कुछ लेकर आया है उन पर नजर डालना भी अहम है। पूरे विश्व भर में कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के कारण पर्यावरण का कुछ भाग स्वच्छ हो गया, जिससे वैश्विक स्तर पर हो रहे कार्बन प्रोड्यूस में 8% की कमी आ गई थी। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कोविड-19 को हमारे बीच से 100% गायब कर दे। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।